नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। जातीय जनगणना को लेकर के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आज पूरे प्रदेश में एक्टिव है। जहां भी देखा जाए, गोड्डा के अंदर, दुमका के अंदर, झारखंड के सभी जिलों में और आज राज्यों में भी कई प्रदेशों में, चाहे यूपी की बात हो, बिहार की बात हो, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और लंबे समय की मांग भी रही है। इसको लेकर के रांची में हाल के दिनों में एक बैठक की गई और बैठक में जो है एक इस पे मंथन किया गया और उस मंथन से यह निकल के बात सामने आई कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। गोड्डा से ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजकुमार भगत, यहाँ के जिला संरक्षक प्रेमनंदन मंडल, संरक्षक रामलखन यादव, ये सब रांची गए और इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी वहां से दे के भेजी गई है, जिस पर कि हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण अधिकारी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के मौजूद हैं। केदारनाथ साव जी हैं, जो जिला प्रधान महासचिव हैं। हम उनसे करेंगे। केदार जी, रांची में क्या हुआ? एक्चुअली रांची में हमारे जो प्रेमनंदन बाबू, रामलखन बाबू और हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार जी वहाँ गए और उसमें हम लोगों की एक ही मांग थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यही एक मेन मुद्दा था और इसके लिए हम लोग वहाँ के जो विधायकगण से हम लोगों से बातचीत भी हुई, आश्वासन भी मिला और सरकार से हम लोगों ने ये मांग रखी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर सरकार इस पर पहल नहीं करती है तो उसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में 4 तारीख को धरना और प्रदर्शन का आयोजन किए हुए हैं, जो हमारा गोड्डा में भी विकराल रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। 4 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश में इसका प्रदर्शन की तैयारी करने जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य आज की बैठक का यह है कि 4 तारीख के प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह से किया जाए। यहाँ पे मौजूद हैं नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा और संथाल परगना प्रभारी प्रेमनंदन मंडल जी, जिन्हें एक बड़ा दायित्व मिला है। सर, जातीय जनगणना क्या है? जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से जो है हो रही है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है। क्या है ये, क्यों जरूरी है आज के समाज को? सबसे पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों इसकी मांग उठ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है कि बिना किसी भी चीज़ का डेटा उपलब्ध हुए कोई भी सरकार किसी भी चीज़ों के लिए कोई बजट या कोई योजना नहीं बना सकती है। इसीलिए जब देश हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था, आज़ादी के पूर्व से जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था, उस समय भी जातिगत जनगणना वो अंग्रेज सरकार कराने की काम कर रही थी कि कैसे हम विकास के काम को गांवों तक पहुंचाएं। और इसी क्रम में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय से ही जब पहली जनगणना शुरू हुई, तो उसी समय से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अब जात पात देश के अंदर में नहीं रहेगा और इसलिए हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और 1952 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तभी जनगणना हुई थी और उसी समय से जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया। मैं इसलिए ये बात आपको ले जाना चाहा पीछे कि जातिगत जनगणना जब नहीं हुआ और जो उनका ध्येय था कि हम जात पात यहाँ से ख़त्म करेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल से ही यहाँ एसटी का जनगणना होते रहा, एससी का जनगणना होते रहा और उस ढंग से एससी और एसटी को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण मिला। उनके विकास के लिए अलग से बजट बनाए जाते हैं। अल्पसंख्यकों की यहाँ गिनती होती है, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी अलग से बजट बनता है। और जब कभी भी कोई बात उठता है किसी के लिए तो वहाँ डेटा खोजा जाता है। आजकल कई तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी खोजती है
कि आपके जाति की संख्या कितनी है, आपके लोग कितने हैं, आपको कैसे सरकार उस पर ध्यान दे करके आपको विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। इसीलिए हम लोगों का जो ओबीसी समुदाय है, उस ओबीसी समुदाय का कोई जनगणना नहीं होने के कारण हम आजकल कुछ पीछे हैं। सरकार हमारे लिए कोई अलग से बजट नहीं बनाती है, कोई हमारे लिए कोई उस ढंग से काम नहीं करती है। नीति आयोग वगैरह में बहुत लोगों ने बात उठाया, लेकिन उसके बाद भी कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि ओबीसी समुदाय मुख्य धारा में नहीं आ सकता है। साथ ही साथ अभी सरकार ने किया है क्या कि ईडब्ल्यूएस, जिसको हम सवर्ण आरक्षण भी बोलते हैं, देश बोलचाल की भाषा में बोल रहा है, उनको 10% आरक्षण मिला। जो लोग विरोध करते हैं कि आप 52% अगर आबादी है तो 52 मांगेगा, 54% आबादी है तो मांग 54% की उठ जाएगी, मैं वैसे अपने साथियों को जिनको ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण मिला है, उनको मैं संदेश आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि इस मांग में उनको भी शरीक हो जाना चाहिए। उनको भी ये बात उठाना चाहिए कि जातिगत जनगणना सभी का हो, उसका भी हो सकता है उसको 10 के बदले अगर उसकी संख्या 15 होगा तो उसको 15% का अधिकार मिलेगा। इसलिए जातिगत जनगणना जैसे ही देश के अंदर में होगा तो सभी को समान अधिकार मिलेगा, सबों का विकास समुचित ढंग से होगा। इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जातिगत जनगणना जो है वह देश तोड़ने की या समाज को तोड़ने की एक राजनीति है। इससे क्या लगता है कि जातिगत जनगणना के बिना ओबीसी का विकास संभव है या नहीं? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिनके दिल और दिमाग में ये बात घूमता है कि अगर जातिगत जनगणना होगा तो समाज टूटेगा, जिनका मैंने अभी पूर्व प्रधानमंत्री को हम याद कर रहे थे आपके सामने, तो जाति का भेदभाव कहीं ख़त्म हुआ है क्या? अगर जाति का भेदभाव खत्म हुआ रहता, अभी यशस्वी प्रधानमंत्री हम बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री देश के आदरणीय मोदी जी हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री देश के बने उससे पूर्व में कितने लोगों को पता था कि मोदी जी किस समुदाय से आते हैं? हो सकता है गुजरात में लोग जानते होंगे, झारखंड और बिहार नहीं जानता था मोदी जी कौन है। मोदी जी ने अपने कई सभाओं में कहा कि हम वैसे गरीब परिवार से आते हैं, वैसे पिछड़े परिवार से हम आते हैं। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ मंत्री बनाने का काम, नया मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया और उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए और जात दिखाया गया कि ये फलाने जाति के हैं। अभी चर्चा हो रही है कि ओबीसी के इतने इतने मंत्री बनाए गए। मोदी जी तो ओबीसी के लिए काम करते हैं। इसलिए जात पात कहीं ख़त्म नहीं होना है, लेकिन हम लोगों की यही मांग है, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस मांग को करती है कि जातिगत जनगणना यदि होगा तो जो विरोध भी कर रहे हैं, जात पात होगा, आरक्षण ज़्यादा मांगेगा, उनके दिल और दिमाग में जो भ्रम पैदा है वो समाप्त हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिसका जितना भागीदारी, हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर होना चाहिए, ये मांग हम लोगों का। यहाँ पे मौजूद हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव और दुमका के प्रभारी रामलखन यादव, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जो आपका ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा संगठन है, इस संगठन ये कब से संघर्ष कर रहा है जातिगत जनगणना के लिए, या ओबीसी के हकों की लड़ाई के लिए कब से संघर्ष कर रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का स्थापना सन 1989 में हुई है और इनका प्रधान कार्यालय कहा जाए तो ये नागपुर में स्थित है और इनके राष्ट्रीय संयोजक नितिन चौधरी जी हैं और पिछले 6 वर्षों से झारखंड में ये संगठन काफ़ी मजबूती से काम कर रही है और ख़ास करके हमारे यहाँ गोड्डा में विगत 2 वर्षों से 2019 से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा काफ़ी सक्रिय रूप में काम कर रही है और हमें लगता है कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का जो काम है और जो दायित्व दिया गया है, जो इनका एजेंडा है,
एजेंडा यही है इनका कि जातिगत जनगणना की मांग रखती है और साथ ही साथ आबादी के अनुसार हम जितने आबादी हैं उतना भागीदारी हमें मिलना चाहिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड में 52 से 54% हमारी आबादी है और मात्र हमें 14% आरक्षण मिलता है। जब हमारे पड़ोसी राज्य जब हम बिहार में हुआ करते थे हमें 27% आरक्षण दिया जाता था और आज वहाँ मिल भी रहा है, लेकिन मेरे यहाँ 14% आरक्षण और कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ शून्य आरक्षण है। तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का मांग है कि आज जितने भी ये वैकेंसी निकाल रही है सरकार, हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का एक दिवसीय सेमिनार रांची में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी उपस्थित थे और अंबा प्रसाद और नवीन जायसवाल। और ये तीनों एक मंच पे आना ये दर्शाता है कि हम लोग सब एक हैं। जैसे भी आपने अभी तुरंत सवाल उठाया था आपने कि यदि ये जातिगत जनगणना होगा तो कहीं विरोध तो नहीं होगा। मैंने देखा कि 29 तारीख को तीनों पार्टी के विधायक एक मंच पे पहुंचे। वो बीजेपी के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक थे, और तीनों ने आश्वासन दिया कि नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए और हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। और ये जो सत्र चलेगा 3 तारीख से मानसून सत्र, इसमें सारे विधायक लोग विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र की बात को रखेंगे और हमें जैसा कि आशा दिलाए हैं कि हम लोगों को 27% मिनिमम आरक्षण मिलना ही चाहिए। ऐसे तो हक मेरा है 52%, लेकिन 52% के जगह में 27% तो लेना अनिवार्य है। रही बात संगठन की, जैसे कि आपने अभी बोला कि आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो सचमुच में मुझे नई जिम्मेदारी मिला है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और एक दायित्व दिया। झारखंड का सचिव और विशेष रूप से दुमका का जिला प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि उनको लगा या संगठन को ये लगता है कि जहाँ जहाँ हमारी संगठन कमज़ोर है उस ज़िले में काम करने की ज़रूरत है। जैसे गोड्डा में थोड़ा सा संगठन काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जैसे संथाल पुराना में, दुमका, देवघर, पाकुड़ में थोड़ा सा संगठन अभी हमारा कमज़ोर है, तो हम लोगों को विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे वहाँ दायित्व दिया गया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे गोड्डा के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने हमें वहाँ ले गया और ये एक तरह से दायित्व दिया। तो मैं गोड्डा जिला अध्यक्ष राजकुमार भगत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ गोड्डा के पूरे टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यदि ये दायित्व दिया गया है तो ये गोड्डा का देन है, गोड्डा का कार्यकर्ताओं का देन है, यहाँ का पदाधिकारी और संगठन का देन है कि हमने वैसा संगठन में काम किया और ये जिम्मेदारी मिली। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं कोशिश करूँगा कि अपने जिम्मेदारियों पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा और संगठन जहाँ जहाँ कमज़ोर है पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से संथाल पुराना में जहाँ जहाँ संगठन की कमी महसूस होगा, हम लोग वहाँ जाएंगे और संगठन को काफ़ी मजबूत करेंगे और धारदार बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि एक जिम्मेदारी हम लोग को मिला है, एक रेगुलेशन वहीं पास हो गया था 29 तारीख को ही कि सत्र आपका 3 सितंबर से मानसून सत्र चल रहा है और हम लोगों को एक टास्क दिया गया है हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि झारखंड के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन करना है। और एक और कार्यक्रम दिया गया है कि विधायक का दरवाज़ा खटखटाना है। तो हम लोग 4 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में अपने अपने ज़िले में जिला के जो अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में हम लोग प्रदेश मुख्यालय जिला मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम करेंगे और आवेदन दे के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे।
और ये मेन उद्देश्य है कि ये जो सत्र चलेगा ताकि सारे विधायक, हमारे ओबीसी समाज के जितने विधायक हैं, हमारी बात को विधानसभा में उठावे। और यदि उस धरना से भी नहीं चेते तो हम लोग फिर संगठन को लेके विधायक का दरवाज़ा तक जाएंगे और विधायक का दरवाज़ा को खटखटाएंगे, जितने भी हमारे ओबीसी समाज के विधायक हैं। और हम तो कोशिश करेंगे कि हमारे ओबीसी क्या, कोई भी समाज के विधायक हैं, उनसे भी हम लोग समर्थन मांगेंगे। हम लोग तो एक निर्णय बनाए कि हमारे जो गोड्डा लोकसभा के सांसद हैं उन्हें भी हम लोग मंच पे बुलाएंगे, उनसे भी थोड़ा सा राय लिया जाएगा कि भाई आपका क्या विचार है, हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। उनकी राय तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, हो सकता है वो भी हमें समर्थन दे। तो ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे, सारे लोगों को लेके चलने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे, धारदार बनाएंगे। बस जो है द न्यूज बिहार झारखंड, इसको धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये हम लोग का जो कार्यक्रम है, ये प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो 29 तारीख को ये घोषणा किया गया था, चूँकि 4 तारीख को ये सितंबर जो 2 दिन बाद आने वाला है, इसमें जाति आधारित जनगणना को लेकर के अब 52% आरक्षण को लेकर के जो हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, उसका जो हम लोग नेतृत्व करेंगे। और साथ ही हम आह्वान करना चाहते हैं ओबीसी वर्ग के सभी वरिष्ठ और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे महिला बहन हैं, क्योंकि ये अपनी व्यक्तिगत अधिकार की बात है, बच्चों का ये भविष्य की बात है। अगर अभी हम मुखर नहीं हुए, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है, ये जो सीज़न चल रहा है, ये जनगणना का सीज़न चल रहा है। और हमको लगता है कि महीना 2 महीना में ये क्लियर 2021 में जनगणना का जो प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं, ये अब समाप्त हो जाएगा जनगणना हो करके, जो ही नई शुरुआत हो रही है। तो भाजपा के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, और जो राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, वो घोषणा कर चुके हैं कि जाति जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। हमारे नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रदेश के माननीय प्रोफेसर प्रेमनंदन कुमार जी ने कहा कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है, उसका उन्होंने प्रकाश डाला। रामलखन जी जो हमारे प्रदेश के नवनियुक्त सचिव बनाए गए हैं, वो भी आप बात को रखे। तो आप इस सारी बात को समझ चुके हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे दोनों नवनियुक्त पदाधिकारी जो प्रदेश में जो अतिरिक्त भार दिया गया है, वो भार जैसे हमारे प्रोफेसर प्रेमनंदन मंडल जी को उपाध्यक्ष और सह संथाल परगना प्रभारी नियुक्त किया गया है, और हमारे रामलखन यादव जी को जो सचिव प्रदेश का और दुमका जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। हम दोनों महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग अपने समाज के प्रति, अपने वर्ग के प्रति इतनी उदारता दिखाई है और चरणबद्ध तरीके से गोड्डा जिला संगठन को आगे ले जाने में जो आपने अहम भूमिका निभाई है, इसके लिए आप दोनों साधुवाद के पात्र हैं। और गोड्डा जिला संगठन हम साधुवाद देते हैं कि चूँकि हमारे दलितों के लिए जो संघर्ष किया है, जो फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ने का जो इन्होंने जो काम किया है, ये इनकी विचारधारा रही है। और इसी विचारधारा से मिलता जुलता ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का संगठन है। तो इन्होंने इसको आत्मसात किया और ये वचन हम लोगों को दिए हुए हैं कि जब तक हम हैं, जब तक रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा को ओबीसी के लिए हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, जब तक हमारा अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है।